नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। मैं आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, उसके कुछ महीने ही बचे हैं। उसके बाद देश में फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। आपको बता दूं कि जो लोग अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे, उनकी कमेटियां हैं, समितियां हैं, वो सब एक्टिव हो चुकी है और सरकार का पुरजोर खुलकर विरोध कर रही है। जगह जगह अलग अलग तरीके से धरने प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला फतेहाबाद में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की एक साइकिल रैली यात्रा पहुंची। इस साइकिल रैली यात्रा का गांव झलनिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रैली की अगुवाई कर रहे सभी साथियों का फूल माला डालकर स्वागत किया। वह इस मौके पर गांव झलनिया के सरपंच श्री रामचंद्र जी लोहमरोड मौजूद रहे। वह उन्होंने कर्मचारियों के हकों में सरकार से आग्रह किया कि सरकार कर्मचारियों की बात माने। इस मौके पर रैली की अगुवाई कर रहे विजेंद्र धालीवाल ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली कि सरकार उनकी बात मान ले, अन्यथा कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे और खुलकर सरकार का विरोध करेंगे। उनकी यह यात्रा 2 जून को प्रारंभ हुई थी और 23 जून को चंडीगढ़ में समाप्त होगी और इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार उनकी बात मान ले, अन्यथा कर्मचारी खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए अपने विचार साझे किए। सर, आपने ये यात्रा कब शुरू की है? ये हमने 2 जून को नांगल चौधरी से यात्रा शुरू की थी और आज 14 जिले हमारे 14 जिलों से हम होकर गुजर के आगे ये 23 जून तक चलेगी। 23 जून को हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के। अच्छा, आप क्या क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य मुद्दे क्या है? एकमात्र मांग है हमारी की पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, 2004 में केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा। और न केवल पुरानी पेंशन खत्म की गई, एक जो नई पेंशन योजना लाई गई वो पूरी तरह से बाजार आधारित योजना है, जिसमें हमारा आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण दोनों तरह का शोषण किया जा रहा है। उसके खिलाफ हमारा ये संघर्ष है। पहले भी हम बड़े संघर्ष कर चुके हैं, बड़ी रैलियां कर चुके हैं। सरकार ने पीछे 19 फरवरी को आपने देखा होगा पंचकुला में एक महारैली हमारी हुई थी, उसके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया। सरकार समझती है कि लाठी डंडे चलाकर किसी भी संघर्ष को दबाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कह देना चाहता हूँ, कोई भी लोकतंत्र में कोई भी संघर्ष बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है, वो रोका जा सके, लेकिन ये कभी संभव नहीं कि आप लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाओगे तो संघर्ष रुकेगा। उससे संघर्ष और बढ़ेगा और आक्रोश बढ़ेगा। और ये हमारे कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश है। और ये हमारी ओपीएस संकल्प यात्रा 2 जून को हमने जो शुरू की थी, जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ से हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ भी हमारे सरपंच साहिबान यहाँ हैं, हमारा साथ और समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि हम भी गाँव के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदारों के ही बच्चे हैं, इनका परिवार हैं, तो सभी जनमानस हमें समर्थन दे रहे हैं कर्मचारी और अधिकारियों के साथ। आपने की बातचीत से हल हो सकता है, तो बातचीत की कोशिश हुई है? बिल्कुल, हमारी तरफ से हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रहे। सरकार ने एक कमेटी गठित की, उसके साथ भी हमने वार्ता की, हम अपने सारे आंकड़े उनके सामने रख के आए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। और हम सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द या तो पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो कर्मचारी अधिकारी और आम जनमानस जाग चुके हैं कि जो हमारा शोषण करके बड़े पूंजीपतियों के पास हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और डुबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो नया बिल है, नई पेंशन योजना है, उसमें जो हमारे वेतन का और आम जनमानस के टैक्स का पैसा एनपीएस के नाम पर जो बाजार में निवेश किया जाता है, उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन की गारंटी है। ये तो सीधे तौर पे ये बात है भी किसी पूंजीपति को पैसा दे दो और वापसी की गारंटी नहीं उसको, कि आपका व्यापार बढ़े तो मन चाहे तो पैसा दो कर्मचारियों को, ना मन चाहे तो अपना व्यापार बढ़ाते हो। तो आपके साथ कितने के विभागों के कर्मचारी हैं? हमारे साथ तमाम विभागों में कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी से लेकर ये 1st क्लास अधिकारी तक की सभी की एक सामूहिक लड़ाई है, सभी विभाग इसके अंदर। यात्रा के बाद आगे की रणनीति क्या है? यात्रा के बाद देखिए, यात्रा हमारी जन जागरूकता यात्रा है, आंदोलन हमारे लगातार जारी रहेंगे। इसके बाद हमारी दिल्ली में बड़ी महारैली होने वाली है। उसके साथ साथ अभी 23 को ही हम पंचकुला में भी हमारे बहुत हज़ारों की संख्या में साथी पहुंचने वाले हैं। और तब भी अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम खुले तौर पर, आज तक किसी कर्मचारी संगठन या किसी कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया, हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, नारा लेकर चल रहे हैं। जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा,
खुले तौर पर इस बार ऐसी पार्टी को चुनने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ओपीएस के समर्थन में नारे लगाए व एनपीएस के विरोध स्वरूप नारेबाजी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पानी की छबील लगाई और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाकर एनपीएस के समर्थन में पर्चे बांटे व लोगों को जागरूक किया। तो उन्होंने तमाम तरह की बातें लोगों के साथ शेयर की। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।